उन्होंने अपने चुंगल में फंसा कर और ले जाके उसे फांसी दे दी। ये तो हमें भी नहीं पता है, तो इसके दुश्मन तो थे, वो उसने कुछ नहीं पता, इसके दुश्मन थे, उन्होंने ही मारा उसे, जो उसके साथ में रहता है उसके साथ, उसने खुद फांसी नहीं लगाई, उसे मारा है। बस यही कि मजदूरी करते थे वे, जैसे कि कहीं ऐसा इनका कोई और बैठा है यहाँ पे जो अपना फांसी लेकर मरता, जो हमारा जिज्जत है वे पहले मर गए थे, बस वही लड़का था, उसके ही सारे जी रही थी, अब वो ही नहीं रहा दुनिया में, क्या करा बता। अपना कभी फांसी नहीं था, उसे छोड़ दिया था, उसे कुछ ऐसा खुआ रखा था जो मतलब अपनी होश में ही ना रहे। इसका यही सहारा था, एक ही आदमी, इसका नहीं कोई थी कोई मतलब कोई राज था उनके पास जो बताना चाह रहा था उठने से पहले ही, तभी उसे एकदम वहीं से ही उठा लिया गया। तो मेरा नाम रविंदर है जी। अच्छा रविंदर जी, आप क्या लगते हैं इसके? मैं उस लड़के का ताऊ हूँ जी। तो क्या मामला हुआ और किस तरीके से वो गायब हुआ था यहाँ से? यहाँ से जी सुबह ही लगभग 5-5:15 बजे सोच के लिए निकला था जी। लगभग 100 मीटर के आसपास। उसकी पानी की बोतल भी मिली वहीं रखी हुई। और जी जैसे ही वो वहाँ गया तो उसके पीछे एक आदमी गया और वो उससे डर के स्ट्रेच में आके उससे वो आगे को चला, या तो उस आदमी ने उसे कुछ कहा, देखा तो हमने है नहीं, लेकिन वो आदमी हमने उसके पीछे जाता देखा। तो वो आदमी कौन था? यहाँ का था, बाहर का था? आप उसे जानते हैं, पहचानते वो आदमी हमारे ही गाँव का जो उसके पीछे गया, उसने नू पता नहीं, उसने उसे कुछ कहा नहीं कहा, लेकिन उसे देख कर वो चल दिया आगे डर के। वो आदमी लौट कर वापसी भी आ लिया और हमारा हम उस बालक को देखने गए, वो हमारे हाथ नहीं लगा। उसी टाइम पर वो कुछ लोगों ने जो उसके पीछे लगे हुए थे पहले ही, उन्होंने अपने चुंगल में फंसा कर और ले जाके उसे फांसी दे दी। चंगुल में कैसे लगे हुए थे, मतलब पीछे कैसे कर रहे थे? पीछे ऐसे लगे हुए थे, उससे एक दिन पहले जैसे ही जल चढ़ना था 23 तारीख में, और वो नहीं आया हमारे दौरे, तो 9 बजे की रेंज में एक रामपुर तिराहे पे हमारे पास एक फोन आया। अच्छा, कावड़ लेने गया था क्या? कावड़ लेने। किस तरीके? तो उनसे पूछिए आपने? उनसे पूछा, फोन करा, तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो वहीं रह गया, हमारे से अलग रहा 2 दिन, हमारे हाथ नहीं रहा, वो किसी और के लारे रहा। और जिन लोगों के लारे रहा उन्होंने उस पर इतना दबाव बनाया, इतना प्रेशर बनाया, वो बिल्कुल परेशान होगा, उसको उसे इतना परेशान टॉर्चर कर दिया कि जिससे वो बिल्कुल दहशत बढ़ गई उसमें। परेशान किस बात को लेकर? परेशान इस बात को लेकर हुआ, जैसे ही हम उसके पास गए, क्या था वो? कुछ वो बताने से उसे कोई नशा था, नशा उतरने से पहले ही उन्होंने सोचा कि अब तो उतर गया होगा, ये सारी सच्चाई बता देगा। बताने से पहले ही वो सुबह ही निकला, उसे उस टाइम ही पकड़ लिया वहाँ पे जंगल में, थोड़ी सी दूर है बस यहाँ से, ज़्यादा ज़्यादा 200 मीटर। अच्छा, पहले भी करता था वो नशा? ना उसे कावड़ में दिया गया था। राजी होया था उस लड़के ने, रामपुर तिराहे से हमें फोन करा कि मेरा फोन को रिसेप्ट मार दो। फोन भी किसी और से करवाया अच्छा, था। किसने किया फोन? फोन वही कोई चाय वाला या ट्रक वाला था, उसके द्वारा उन्होंने फोन करा हमारे पे। मैंने कहा भाई रिसेप्ट क्यों लगा रहा, कोई कहानी होगी क्या? हाँ मैं खतरे में हूँ, मेरी जान को खतरा है, मुझे मार देंगे और तुम ये रिसेप्ट मार दो। मैं कल मार दिया। अगर नहीं, मुझे ऐसे तसल्ली नहीं होने की, वीडियो कॉलिंग करो और जब लगाओ। मगर लो कर दिया। तो फिर जब हम उसके पास वहाँ गए रामपुर तिराहे पे, तो वो पूरा डरा हुआ था, दहशत में था, और वो नु कहता मुझे मार देंगे। मैं कहा भाई कौन मार देगा तुझे? अगर मेरे पीछे आदमी लग रहे, मैं किन लगा रखे। उस फला आदमी ने, उसका नाम उनने लिया अंकित, संजीव और सनी। ये आदमी मुझे मार देंगे, इन्होंने और भी आदमी मेरे पीछे लगा रखे। वजह तो पूछते उनसे, भाई क्या वजह है, क्यों तेरे पीछे लग रहे हैं? अभी तो समझने वाली बात है ना। उससे डरा हुआ था, वो बहुत दहशत में था। वो कहता जहाँ भी तू जाएगा तेरी लोकेशन हमारे पास आती रहेगी, हम तुझे वहीं ढूंढ लेंगे और हम तुझे मार देंगे। उनने यह बात कही। बंदे कहा भाई तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ और हम घर ले चल रहे, तुझे कोई कुछ नहीं कहने का, और जो कहेगा हम आपको निपट लेंगे। हम आ गए यहाँ कावड़ से, रहा वो यहाँ रात को, सांझ को रहा। सुबह जैसे सोच के लिए गया तो वो यहाँ से 100 मीटर के आसपास सोच के लिए गया। वहाँ पानी की बोतल रखी मिली उसकी, और वो आगे जंगल में को निकल गया, और वो फिर हमारे हाथ नहीं लगा। नू पता नहीं कौन उसे कहाँ ले गया। अच्छा, कुछ दिन पहले उसने कुछ बताया हो आपको? वो ऐसे बता, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इस काम पे तरह? उनके साथ कोई झगड़ा हुआ आपस में ही। अच्छा, काम कहाँ करे था वो? पानीपत। उन उनसे कोई झगड़ा हुआ उनके साथ में, फिर वो वहाँ से आ भी गया एक दिन। आने के बाद वो 2-3 दिन रहा, फिर वो कावड़ में जा लिया। वो स्ट्रेच में था, दिमाग में मतलब कोई टेंशन वगैरह? टेंशन थी, उसे डराया हुआ था। 4 दिन पहले वो वहाँ से आ लिया था अपने काम पे से, और फिर वहीं से प्लान बनी हुई कि भाई तू हमें वहीं मिलिए और हम तुझे वहीं मिलेंगे, और तू किसी न किसी साधन में आ जाइए। वो यहाँ से हत्ती में गया और वे लोग उसे वहीं मिले, और फिर उनके ही चुंगल में रहा वो 2 दिन। और उन्होंने से उसमें इतनी दहशत बांट दी कि वो इतना डर रहा था कि मुझे ये मार देंगे। नहीं पा रहा था, वो कह रहा था बार बार भाई मुझे मार देंगे, मेरे पीछे आदमी लगे हुए।
मैंने कहा कोई बात नहीं, तू घबरा मना। फिर हम उसे घर ले आए। घर लाने पर अगले दिन सोच के लिए गया, जब भी वो हमारे 8 दिन लगा। वो 8 घंटे बाद हमें कहीं नहीं मिला। वो हम ढूंढ रहे। अच्छा, ये जो लड़का था वहाँ जो काम करता था, वो लड़ाई किस बात को लेकर थी उनकी? हमें नहीं इस बारे में पता। जैसे शाम को 2-3 बजे रामपुर तिराहे से लेकर आए, क्योंकि 2 दिन पहले से वो जिनके साथ गया था उनके साथ तो नहीं था। 2 दिन पहले से उनसे भी हट गया था। तो रामपुर तिराहे से फ़ोन आया हमारे चाचा जी पे, नको भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है यार, मुझे ले जाओ, यहाँ मैं अकेला ही हूँ। उसे लेने चले गए। जैसे उसने दिक्कत बताई, उसने किसी का नाम लिया, तो आप लोग उनसे मिले फिर कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई, हमें गाँव में ही नहीं मिले जी वे। अच्छा, वे बाहर के कहीं गए? नहीं, हमारे गाँव के ही है। गाँव की है। फिर वे गाँव में नहीं मिले जी हमें। और फिर ऐसा कोई मौका मिला नहीं। शाम को उसे लेटा दिया, बाहर वही निकल गए। शाम को लेटा दिया, सुबह वो लैट्रिन करने के चला गया। फिर वो हमें मिला ही नहीं दोबारा। जब किससे पूछते बताओ हम, उससे भी दोबारा बात नहीं हो पाई, या उसने हमें बताया। अच्छा, निशान है कोई? यहाँ पे निशान है, मुंह भी सूज रहा है उसका, और शायद ऐसा लग रहा है जैसे पैर भी तोड़ रखे हो उसके, क्योंकि इस हिसाब से मुड़ रहे हैं। और मुंह पे भी निशान है, गला भी सूज रहा है उसका। उसके बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बुरी तरह उसके बजा, मार पीट के 4-5 जनों ने बुरी तरह बजाया और फिर मारा उसे, फिर टंगा। अभी सुनने में आया था कि 4-5 लड़के थे जिन्होंने उसे मारा। 17 साल की थी। 17 साल का लड़का। तो क्या हुआ इतना, मतलब इस तरीके से टॉर्चर करना या जो भी है मामला, वो कुछ बताया उसने? उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। घर पे कोई परेशानी, कोई लड़ाई झगड़ा बताया उसने? मेरे पीछे आदमी लग रहे हैं, कावड़ में कहा था मेरे पीछे 3 आदमी लग रहे हैं, मुझे मारेंगे। वो निशान कर कर के बता रहा था, कर कर के निशान बता रहा था। बस सीधे हम समझे नहीं उसकी बात। और फिर वो तड़का ही 12 होगा, वो सब पता नहीं बनते ही कुछ लिया किसी ने, नहीं मिला। हमने वो पढ़ाई वगैरह भी करे था कुछ? पढ़ाई 8वीं कर रखी। अच्छा, अभी काम कर रहे थे? सिर्फ नीच के बेचारी के, ये किसके सारा जीव गया। एक जागती है, अच्छा, एक जाग कत्था, एक जाग। एक जागती, 2 ही बालक थे। ये बनु पता भाई कहाँ वो बेचारा गया था, यंत्र तो तरद्वार गा के ये था कावड़ लेने। हाँ, कावड़ लेने बता रहे। कावड़ लेने बता मैं भाई, एक कावड़ लेने गया, उसका फिर ये नहीं पता मंत्र तो कहाँ से गिर आए, कहाँ नहीं। मंत्र तो भी ले आई है, फोन करा किसी ने तो ये ले आए यंत्र। तो फिर एक ही रात रहा कहिए, वो एक रात में फिर यंत्र तो पता नहीं क्या हो रहा था उसे। कावड़ के दौरान आपकी बातचीत नहीं हो पाई उससे? नहीं हो पाई। नहीं, फिर उसने फोन करा कि मम्मी मुझे ले जाओ। फिर लाए उसे यहाँ से। वो मोबाइल लेके नहीं गया था यहाँ? हाँ, मोबाइल लेके गया था। मोबाइल तो दूसरे के उसमें था। अच्छा, मोबाइल में जो रीसेट लगवाया उन्होंने, वो किसका फोन आया था वहाँ से? उसी का ही आया था? उसी का ही आया था, लड़के का ही। हाँ, फिर यहाँ पे आके वो डिलीट मरवा दिया उसने, नंबर भी और सिम भी तोड़वा दिया। नहीं, ऐसा होता है, मान लिया अगर कोई दिक्कत परेशानी थी या फोन में कोई इस तरीके का मामला था तो घर पे आके वो खुद कर लेते हैं? उसने कुछ नहीं था। हाँ, किसी ने प्रेशर दिया ऐसे तोड़वाओ, और क्या नाम किया, ऐसे ऐसे करके उससे सिम तोड़वाया वो, और नंबर डिलीट मरवा दिया उससे। बच्चे से क्या, इसके ताऊ जी का लड़का होगा, उनसे डिलीट मरवाए नंबर। अच्छा, सिम भी तोड़वा दिया, नंबर भी डिलीट करवा दी, सारा चीज मतलब खत्म करवा। हाँ जी। और क्या नाम कि हम जैसे सुबह ही लैट्रिन करने गया वो, और उसके पीछे पीछे ही गए, और फिर हमें पता नहीं लगा। उसे एकदम 2-3 मिनट के बाद ही उसे गैप कर दिया यहाँ से, और क्या नाम कि फांसी लगा के मारा हमारे को बस। टूंट का काम, रंग का काम इस तरीके से ही करते थे। ठेका लेते थे या मजदूरी? नहीं, बस मजदूरी पे ही जाते थे। जो तनख्वाह मिलती है, जैसे दिन की पूरी तनख्वाह मिलती है, इस तरीके से ही। ये तो उससे किसी ने नहीं मतलब। आपको ऐसा क्यों लग रहा? क्योंकि उसको मारने का तरीका ही इस तरीके से बांध के से घेर रखा था। उसके हाथ पैर पे भी नील पड़ रहे थे, अच्छा, चोट के निशान? चोट के निशान है इसकी पूरी बॉडी पे। उससे तो सब गांव वालों ने देखा है, सब देखने में फांसी का सारा वो आ रहा है कि किस तरीके से उसे मार रखा है। और कहीं चोट के निशान हो उसके, मतलब मुंह पे, पैरों में? वहाँ पे तो पुलिस वाले ने किसी को जाने नहीं दिया था, क्योंकि वो पुलिस केस हो चुका था ना, तो वहाँ पे तो सारे में पुलिस हो गई थी। जो आसपास के थे सबने देखा, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया। सब कुछ पुलिस वालों ने देखा कि किस तरीके से उससे तो मार के इस तरीके से पेड़ से ऐसे कर रखा था। पेड़ ऊपर लटक रहे थे उसके। ऐसे तो कभी फांसी नहीं होगी। रस्सी से अगर कोई लटकेगा तो ऊपर को लटकेगा, नहीं लटकेगा। ऐसे 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 थोड़ा नहीं लटकेगा, सीधे सीधे। जिससे जो फोटो है, उस फोटो में दिख रहा कि पैर नीचे हैं उसके, पैर मुड़े हुए हैं। पैर मुड़े हुए, इतने इतने उठे हुए पैर हैं इसके, पैर मुड़े हुए। देखो भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बहन का कोई नहीं है, एक यही सहारा था बस। जीजा जी को 4-5 साल हो गए हमारे, सिर्फ एक ही सहारा है, और वो भी उन्होंने मार दिया। बस हमें इंसाफ चाहिए सरकार से। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था क्या कुछ इस तरीके? ये हाथ में थे, उन्होंने मारा उसे। वो काम करते थे क्या उनके साथ? हाँ, काम करते थे, मजदूरी करते थे, कुछ मिल जाती थी वही कर लेते थे वे।
जो भी काम मिल जाता था उन्हें, ये नहीं है कि पेंट का काम करते पेंट का ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी काम मिल जाता था वही कर लेता था। एक बांधने का काम था, एक भी बांध लेता था वो तो मजदूर था। मजदूरी में आपको पता है क्या क्या कुछ भी कर लेते हैं ऐसा। हमें तो देखो सरकार से ये है कि हमारी बहन को इंसाफ चाहिए, बस उन्हें कार्रवाई, इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो काम पे से जैसे वो आया तो घर पे कुछ बताया उसने, लड़ाई झगड़े का कोई मामला? ऐसी कोई बात नहीं बताओ तो कहता मुझे मारेंगे ये नहीं आदमी मेरे पीछे लग रहे हैं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, पता नहीं उसका क्या खुआ दिया था जब समझता आता। उसने कहा था नो निशानी से लगा हुआ था, हम समझे नहीं उसकी बात, तू कर पास दे दे इस तरह बता दिमाग नहीं काम करा था। नु मुझे मारेंगे छोड़ने के नहीं, मुझे मारेंगे पता नहीं काहे बात को तो सब मारा काहे बनिया। भैया इसके घर बार भी नहीं है, उसके तो कुछ किया भी नहीं। अच्छा, ये मकान किसी और का है? नहीं जेठ का है, जेठ के उसमें रहती है, कुछ नहीं है इस पे, तो गरीब है बेचारी। जो भाई बोलो तो उस पर भी मार दे आदमी, पर उसको तो कुछ नहीं है ना यहाँ से दुश्मन, ना जमीन ना कुछ घर है, कुछ नहीं है इसका इस टाइम पे। फिर मार मोर का उठकाटे छुटाए, क्या पेडिंग छुटाई, 5-6 पेडिंग हुई, बिजली भगाई, हेडिंग हुई, 6-7 खुशी मनाई बहुत, 6-7 फायरिंग हुई। और 6-7 फायरिंग के बाद में हमें यहाँ से चप्पलों की आवाज़ आई, इतना हमने कुंडी खोल ली, इतना में फरार हो चुके हैं यहाँ से। हमें कोई दिखाई नहीं दिया, ये जितने का गेट खोला यहाँ से और वहाँ से भी मेन गेट खोला, वहाँ से भी वे साफ हो गए, दिखाई नहीं दिया। ऐसे हमें चप्पलों की आवाज़ आई 6-7 बार। घर तक पहुंच गए थे क्या वो लोग? हाँ, यहाँ से ये बराबर में खाली पड़ा, इस तरफ को है इस तरफ को है, हमें आवाज़ आई चप्पलों की। जब भी हमारी ननद ने इसने बड़े वाली ने गेट खोलना और देखा बैटरी, तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। अच्छा, फायरिंग किस कारण की उन्होंने? उसने मतलब कि खुशी में करी, उसने ये करी होगी कि हमने उसे मार दिया। मारने के बाद में 5-7 फायरिंग करी उसने, और क्या नाम की 15 मिनट लाइट भगाई उन्होंने वहाँ से, और फिर अंधेरे में यहाँ पे आए हुए। आने का मतलब ये कि वे सो रहे या जाग रहे, यूँ देखने के लिए हमें बस। भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहता, मुझे तो इंसाफ चाह। मेरा जाकत खेल रहा था, मैं किसके सहारा दूंगी, मेरा एक ही सहारा था, मैं तो बिल्कुल मर, मेरा कुछ नहीं दुनिया। चलो।